तो दोस्तों, अरब सागर में अब बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से अरब सागर में यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल और अमेरिका के शिपों को निशाना बना रहे हैं। कभी वे शिपों पर ड्रोन से हमला करते हैं तो कभी मिसाइलों से हमला करते हैं और उनका ये सिलसिला लगातार जारी है। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब तो हूती विद्रोहियों ने दूसरे देशों के शिपों को भी अटैक करना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो हूती विद्रोहियों के पीठ पर ईरान का हाथ है और ईरान और भारत के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत के रक्षा मंत्री जी ने धमकी दी थी कि भारत पर हमला करने वाला कोई भी क्यों न हो, चाहे वो पाताल में ही क्यों न छिप जाए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, अमेरिका ने इसी परेशानी से निपटने के लिए कुछ देशों के साथ मिलकर हूती विद्रोहियों के खात्मे के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है, जिससे लाल सागर से इन हूती विद्रोहियों को खदेड़ा जा सके, क्योंकि इनके हमले अब इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि इससे दुनिया भर का व्यापार प्रभावित होने लगा है। और अगर इन हूती विद्रोहियों को जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया तो ये अपने हमले बढ़ाते रहेंगे और पूरी दुनिया का व्यापार भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि अकेले लाल सागर से ही दुनिया भर का 12% व्यापार होता है। और इन हूती विद्रोहियों पर अगर नकेल नहीं कसी गई तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन इन सब के बाद दोस्तों, अब लाल सागर के हूती विद्रोहियों ने तो अमेरिका को उल्टा खुली धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि वे लाल सागर में अमेरिका से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोस्तों, हूती विद्रोहियों के संगठन मोहम्मद अल बख्ती ने लाल सागर के अंदर अमेरिका की उपस्थिति पर कहा है कि अमेरिकियों को हमारा खुला पैगाम है और यमनी सशस्त्र बल अमेरिका से लाल सागर के अंदर दो हाथ करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। दोस्तों, अंसारुल्लाह की ओर से यह संदेश ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका लाल सागर में हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए एक मल्टी टास्क फोर्स बनाने पर काम कर रहा है। हूतियों ने तो ये तक कह दिया कि अगर अमेरिकी युद्धपोत यमन पर हमला करते हैं तो यमन के सशस्त्र बल और हूती विद्रोही अमेरिकी युद्धपोतों और अमेरिका को सीधा निशाना बनाएंगे। और उन्होंने आगे ये कहा कि अमेरिकी गठबंधन के खिलाफ उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी, चाहे अमेरिकी गठबंधन में कितने भी देश शामिल हो जाएं। उन्होंने तो ये तक कह डाला कि यमन में जिस तरह अमेरिकी गठबंधन के खिलाफ लड़ाई जीती है, ठीक उसी तरह अगर उस पर किसी तरह का हमला होता है तो वो कोई भी सैन्य लड़ाई जीतने की क्षमता रखता है। दोस्तों, हूती विद्रोहियों की इतनी हिम्मत के पीछे ईरान का हाथ है, जो उसे एडवांस मिसाइल और ड्रोन मुहैया करा रहा है, जिससे वो इजराइल और अमेरिका के शिपों पर ताबड़तोड़ हमले कर सके। दोस्तों, हूती विद्रोहियों ने कहा है कि अमेरिका के द्वारा बनाए गए टास्क फोर्स में सऊदी अरब और यूएई के भाग न लेने पर उनकी सराहना की है। इसके अलावा हूती विद्रोहियों ने कहा है कि लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के अलावा किसी भी देश को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके दुश्मन इजराइल और अमेरिका हैं। अमेरिका उसका दुश्मन इसलिए है क्योंकि वो इजराइल के गाजा हमले में उसका साथ दे रहा है और उसको हथियार मुहैया करा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हाँ, ये अलग बात है कि गलती से किसी दूसरे देश की शिप पर ड्रोन हमला हो जाए या मिसाइल अटैक हो जाए, लेकिन असल में उसके दुश्मन सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही है। और आगे उनके गठबंधन या टास्क फोर्स में जो भी देश शामिल होता है वो भी उनका दुश्मन माना जाएगा और उन्हें भी वो नहीं छोड़ेंगे और आगे चलकर उनके शिपों को भी वो निशाना बनाना शुरू कर देंगे जो लाल सागर से होकर गुजरते हैं। और दोस्तों, इसी हमले को देखकर कई देशों की शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर से गुजरने से मना कर दिया है और अपनी शिपिंग बंद कर दी है। वहां से व्यापार बिल्कुल बंद कर दिया है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब तक हमले नहीं रुक जाते वे अपना काम बंद रखेंगे, क्योंकि शिपों पर ड्रोन हमले और मिसाइल अटैक से हजारों करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हो रहा है।